नेक्स्ट जो है यूजफुल टर्म्स में जो है मशीन में जो है वो अपने को किसके बारे में पढ़ना रहता है, इफिशियंसी पता है दक्षता, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ईटा से। और ये रेशियो किस चीज़ का होता है, तो ये रेशियो होता है इनपुट, जब आप कुछ ना कुछ इनपुट दीजिएगा तब आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कि हम ये जो ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल में इनपुट कुछ दे रहे थे, मतलब क्या एफर्ट लगा रहे थे, और उसके कारण से आउटपुट क्या निकल रहा था, आपका वाटर बाहर निकल रहा था। तो वाटर मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, और इनपुट क्या हो गया, मेरा एफर्ट हो गया। तो कह रहा है कि इफिशियंसी को अपन किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से। और इफिशियंसी का अगर हिंदी में बात करें तो ये क्या होता है, दक्षता होता है कि कोई भी चीज़ कितना दक्ष। तो इफिशियंसी ऑफ ए मशीन जो है अगर पूछेगा वो क्या होता है, तो ये रेशियो होता है। क्या चीज़ होता है, तो इफिशियंसी ऑफ ए मशीन जो है वो रेशियो होता है। तो किस चीज़ का रेशियो होता है, तो आउटपुट अपॉन में इनपुट का क्या होता है, रेशियो होता है। और ध्यान रखें कि इफिशियंसी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो परसेंटेज के टर्म में किया जाता है। किस टर्म में किया जाता है, परसेंटेज के टर्म में किया जाता है। तो इस को परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ देखिए इफिशियंसी ऑफ ए मशीन क्या है, तो इफिशियंसी ऑफ ए मशीन जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ ए मशीन एंड इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज मैथमेटिकली। इफिशियंसी ईटा, यहाँ देख पा रहे हैं ये एन जो है, एन नहीं है, ये ईटा है, ठीक है। और ये इफिशियंसी को अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से है, ठीक। तो इफिशियंसी जो अगर मैथमेटिकली इफिशियंसी का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट अपन में इनपुट इंटू 100। और ये 100 क्यों कर रहे हैं, 100 इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये इफिशियंसी किस में कन्वर्ट हो जाए, परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट नोट में क्या है, आइडियल मशीन। तो आइडियल मशीन किसको कहते हैं, आइडियल मशीन अगर समझना है तो देखिए कह रहा है कि आप कोई भी मशीन आइडियल है या नहीं है, इसको अपन चेक करने के लिए उस मशीन का क्या करते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। तो अगर पूछेगा कि कोई भी मशीन आइडियल है या नहीं है, तो आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, उस मशीन का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100। तो कह रहा है कि अगर आप इफिशियंसी निकालें और इफिशियंसी निकालने के बाद अगर उस मशीन का इफिशियंसी कितना हो जाए, 100% हो जाए, 100% अगर इफिशियंसी हो गया, तब उस केस में उस मशीन को क्या कहेंगे, आइडियल मशीन कहेंगे। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि हम जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट इंटू 100। तो ये इफिशियंसी 100% कब हो जाएगा, जब आउटपुट जो है इनपुट के बराबर हो जाएगा। आउटपुट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इनपुट, क्योंकि आउटपुट अगर इनपुट के बराबर हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा यहाँ क्या, वो 100%। मतलब क्या कि अगर आपको इफिशियंसी 100% किसी भी मशीन का तभी हो सकता है जब इनपुट जितना, मतलब आप इनपुट दे रहे हैं वो पूरा का पूरा इनपुट किस में कन्वर्ट हो जाए, आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। तब उस केस में उस मशीन को क्या कहते हैं, आइडियल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडियल मशीन कहते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आइडियल मशीन होता क्या है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इज 100%, दैट इज इफ द आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट, द मशीन इज कॉल्ड एज ए परफेक्ट और एन आइडियल मशीन। परफेक्ट और एन आइडियल मशीन। अब है नेक्स्ट टर्म क्या है, वेलोसिटी रेशियो। तो नेक्स्ट टर्म जो है वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, और इस वेलोसिटी रेशियो को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो भी डॉट आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि भी डॉट आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी डॉट आर मतलब वेलोसिटी रेशियो जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, ये वेलोसिटी रेशियो किसी चीज़ का क्या होगा, रेशियो होगा। तो अब बात आता है ये किस चीज़ का रेशियो होता है, तो ये होता है रेशियो होता है वाई अपॉन में एक्स का। तो वाई क्या है, आपको पता होगा कि कितना एफर्ट मूव किया, और एक्स क्या था कि कितना वेट लिफ्टेड जो हुआ है, वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, जो कि आपको हम हैंडपंप में समझा चुके हैं। तो आप यहाँ देखिए कि अगर वेलोसिटी रेशियो अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रेशियो जो है वो रेशियो होता है किस चीज़ का रेशियो होता है, तो वाई अपॉन में
एक्स का रेशियो होता, और आपको पता है वाई भी क्या है और एक्स भी क्या है। हैंडपम्प को हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है, और उसके अगर उसको ध्यान विजुअलाइज करके अगर आप क्या करते हैं, यूजफुल टर्म्स को पढ़ते हैं, तो आपको हमेशा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा बिना रटे हुए भी माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आप उस हैंड पंप के एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो वेलोसिटी रेशियो जो है वो रेशियो होता है, किस चीज़ का रेशियो होता है, तो वाई अपॉन में एक्स का रेशियो होता है। वाई क्या होता है आपको पता है, एक्स क्या है ये भी आपको पता है। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। और मैथमेटिकली अगर बात करें तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या हो गया, वाई बाय एक्स हो गया, वाई बाय एक्स हो गया। तो हम अभी अगर इसको और देखें तो हम क्या बताए थे, एक चापाकल था और यहाँ से पानी निकल रहा था, यहाँ से पानी ऊपर की ओर आके इधर से निकलता है, और यहाँ क्या था, चापाकल का हैंडल था। तो ये इस पर क्या लगाते थे आप, एफर्ट लगाते थे। एफर्ट लगाने के कारण से ये जो डिस्टेंस कवर करता था उसको वाई कहते थे, और ये जो पानी निकल रहा था वो कुछ ना कुछ क्या होगा, दूरी कवर करके तब ये इधर से पानी निकल रहा होगा, तो ये जो डिस्टेंस उसको अपन क्या कहते थे, एक्स कहते थे। तो ये जो वाई और ये जो एक्स है, इस दोनों के रेशियो को ही अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। अब रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन। अब जो है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं, किसके बीच में रिलेशन देखना है, इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में क्या रिलेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ किसके बारे में पढ़ने के लिए आए हैं, रिलेशन पढ़ने के लिए आए हैं, किसके बीच में, तो रिलेशन किसके बीच में पढ़ने आए हैं, तो इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच में। तो हम यहाँ देखिए लिखा हुआ, लेट, मान लेते हैं लेट डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, लोड लिफ्टेड बाय द मशीन। पी क्या है, मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि वो जो लिफ्टिंग मशीन था वो डब्ल्यू लोड को क्या किया, लिफ्ट किया है, और उस डब्ल्यू लोड को लिफ्ट करने के लिए उस लिफ्टिंग मशीन में जो आप एफर्ट लगाए हैं वो क्या है, पी है, जो कि आप यहाँ लिखा हुआ पी क्या है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। और वाई क्या है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इन लिफ्टिंग द लोड। एंड एक्स क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। और हम जानते हैं, वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो डब्ल्यू बाय पी, अभी हम बताए थे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डब्ल्यू बाय पी, और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वाई बाय एक्स। और हम वी आल्सो नो दैट इनपुट ऑफ ए मशीन क्या होता है, तो इनपुट ऑफ ए मशीन जो होता है एफर्ट अप्लाइड, हम बताए थे एफर्ट अप्लाइड पी इंटू डिस्टेंस थ्रू विच इट मूव्ड, मतलब क्या पी इंटू वाई, मतलब क्या कि ये जो पी इंटू वाई है वो क्या इनपुट ऑफ ए मशीन है, और आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या बताए थे, डब्ल्यू इंटू एक्स। और आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डब्ल्यू बाय पी, और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वाई बाय एक्स। तो आप यहाँ देखिए विच द एफर्ट हैज मूव्ड, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, इनपुट ऑफ ए मशीन क्या हो जाएगा, पी इंटू वाई हो जाएगा, एंड आउटपुट ऑफ ए मशीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड लिफ्टेड इंटू डिस्टेंस थ्रू विच द लोड हैज बीन लिफ्टेड, डब्ल्यू इंटू एक्स। तो एफिशिएंसी बराबर हम क्या जानते हैं, आउटपुट अपन में इनपुट, तो आउटपुट आप क्या निकाले हैं, डब्ल्यू इंटू एक्स, और इनपुट क्या निकाले, पी इंटू वाई। तो डब्ल्यू इंटू एक्स अपन में पी इंटू वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, आप यहाँ देखिए इतना चीज़ को डब्ल्यू इंटू एक्स इंटू पी इंटू वाई को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई पी भागा वाई बाय एक्स लिख सकते हैं। और डब्ल्यू बाई पी को अपन क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, और वाई बाय एक्स को क्या कहते हैं, वी आर कहते हैं, यानी क्या वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। इसका मतलब क्या कि इस तीनों में अगर रिलेशन देखें तो इफिशियंसी बराबर क्या निकालें, मैकेनिकल एडवांटेज अपन में वी आर। और ये हमेशा आपको क्या करना, मगअप करके ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर देंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे। तो इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में अगर रिलेशन कहेगा तो हम एक रिलेशन है और वो हम प्रूव करके भी दिखा दिए। और ये एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर जो होता है एम ए अपन में वी आर, मतलब एम ए क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज है, और वी आर क्या है, वेलोसिटी रेशियो है। मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, इफिशियंसी के बराबर होता है, इफिशियंसी के बराबर होता है। नोट, it may be seen from the above relation that the value of MA and VR are equal
ओनली इन केस ऑफ मशीन हुज इफिशियंसी इज 100%, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज नॉट पॉसिबल। और आपको पता है कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज एंड वीआर जो है वो इक्वल तभी हो सकता है, मतलब क्या, मैकेनिकल एडवांटेज और वीआर का मतलब क्या, वेलोसिटी रेशियो, वो आपस में इक्वल तभी हो सकता है जब उस मशीन का एफिशिएंसी क्या हो जाए, 100% हो जाए। क्या हो जाए, 100% हो जाए। तो आप यहाँ ये इस फॉर्मूला से देखिए, एन बराबर क्या है, एम ए अपॉन में वी आर है। मतलब क्या कि आप इफिशियंसी इक्वल टू लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो लिख सकते हैं। अगर इफिशियंसी 100% हो जाए, इफिशियंसी 100% का मतलब क्या, आइडियल मशीन हो जाए, या उसी को क्या कहते थे, परफेक्ट मशीन भी कहते थे। तो अगर ये 100% हो गया तो 100% को अगर फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/100। तो 100/100 क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या कि n के जगह पर हम 1 रख सकते हैं, कब, जब मेरा मशीन क्या हो जाए, आइडियल हो जाए या परफेक्ट हो जाए, तब उस केस में क्या हो जाएगा, एम ए वी आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देख भी लीजिए, 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम ए अपॉन में वी आर। तो ये 1 इंटू वी आर क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। इसका मतलब वी आर किसके बराबर हो गया, एम ए के बराबर हो गया। तो मतलब क्या कि वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर तभी हो सकता है जब उस मशीन का इफिशियंसी क्या हो जाए, 100% हो जाए। इफिशियंसी 100% का मतलब क्या है कि वो मशीन मेरा क्या हो जाए, आइडियल हो जाए। आइडियल का मतलब क्या है कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या कि किसी भी मशीन का इफिशियंसी एक्चुअल में 100% कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि उस मशीन में क्या वर्क करता है, फ्रिक्शन भी वर्क करता है। मतलब जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ एफर्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, या आप उसको ये भी कह सकते हैं जाया हो जाएगा। किसमें, फ्रिक्शन, मशीन के फ्रिक्शन में। इस कारण से जितना आप आउट इनपुट लगा रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या हो सकता है, आउटपुट में कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखें कि एक्चुअल प्रैक्टिस में जो है वो कभी भी किसी भी मशीन का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता। पूछेगा क्यों नहीं हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि मशीन के अंदर में फ्रिक्शन वर्क करता है, और फ्रिक्शन वर्क करने के कारण से, मशीन के फ्रिक्शन वर्क करने के कारण से क्या होता है, जितना आप इनपुट दे रहे हैं वो पूरा का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है।